मूवी आपकी खोपड़ी घुमा देगी और ट्विस्ट आपका भेजा घुमा देगा। जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे इस मूवी को। ये कहानी एक जॉन नाम के आदमी की है जिसके पास टाइम मशीन है। जॉन 1992 से 1975 में टाइम ट्रेवल कर ब्लास्ट रोकने आया है, क्योंकि उस ब्लास्ट से 10,000 लोगों की मौत हुई थी। पर जॉन अब फ्यूचर बदलने वाला था। वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने जा रहा था, पर यहाँ वो आदमी भी था जिसने बॉम्ब लगाया था। उसका नाम फीजल बॉम्बर था। दोनों में लड़ाई होने लगी। इस चक्कर में जॉन बॉम्ब को रखने में लेट हो गया और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इसका चेहरा जलने लगा। ये जल्दी अपने टाइम मशीन के पास जाने लगा ताकि जल्दी यहाँ से निकल सके। तभी एक आदमी ने इसे इसका टाइम मशीन दिया, जिससे जॉन वापस 1992 में आ गया। इसका चेहरा पूरा जल गया था, इसलिए इसका प्लास्टिक सर्जरी किया गया। जॉन एक सीक्रेट कंपनी में काम करता था। ये टाइम मशीन इसी कंपनी ने इसे दिया है। जॉन ब्लास्ट को रोक नहीं पाया, फ्यूचर बदलने में नाकाम रहा, पर ये एक बार और 1975 में जाकर ब्लास्ट को रोकना चाहता था। प्लास्टिक सर्जरी से जॉन का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। खुद जॉन ये देख हैरान हुआ। खैर, रिकवर होने के बाद जॉन 1992 से 1970 में आ जाता है और बारटेंडर का काम करने लगा। एक दिन एक लड़का इसके पास आया। इसका नाम भी जॉन ही था। हम इसे जूनियर जॉन कहेंगे। दोनों बातें करने लगे। सीनियर जॉन इससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, इसलिए लड़का इसे अपनी अनबिलीवेबल कहानी सुनाने लगा और कहा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मैं पहले एक लड़की थी। तो कहानी 1945 की है, जब मुझे किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। अनाथ आश्रम वालों ने इसका नाम जेन रखा था। जेन बहुत सुंदर बच्ची थी। वो बाकी बच्चियों की तरह रोती नहीं थी, ना ही कभी वो बीमार पड़ती थी। जेन का दिमाग बहुत तेज था। जहां बाकी बच्चे खेलते रहते थे, वहीं जेन पढ़ाई करती थी। जेन अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी। जेन काफ़ी स्ट्रांग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसे क्यों छोड़ा। जेन इतनी स्ट्रांग थी कि लड़के भी उसके आगे टिक नहीं पाते थे। लड़की पढ़ाई में होशियार नहीं बल्कि जीनियस थी, पर जेन को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए वो खुद को लूजर समझती थी। इसलिए कभी अपनी सेल्फी भी नहीं लेती थी। इसलिए इसे याद भी नहीं था कि ये बचपन में कैसी दिखती थी। जेन को स्पेस ट्रेवल में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए इसने हाई एजुकेशन लिया था, जिससे डॉक्टर रॉबर्टसन से इसकी मुलाकात हुई। उन्होंने इसे एस्ट्रोनॉट बनने का मौका दिया। जेन को बाकी लड़कियों से कम्पीट करना था। जेन ने इंटरव्यू आसानी से पास कर लिया। लड़की बहुत कॉन्फिडेंट थी। इन्हें 3D में स्पेस दिखाया जाता है। जेन एक्साइटेड होकर उसे देखने लगी, पर एक लड़की को तो उल्टी आ गई। जेन फिजिकली काफ़ी फिट थी। सारी लड़कियां थक गई, पर ये ट्रेडमिल पर भागती ही रही। इसने एग्जाम को भी बड़ी आसानी से कर दिया, पर बाकी लड़कियां उसमें स्ट्रगल कर रही थी। एक दिन जेन की लड़ाई एक लड़की से हो गई। इसने लड़की को बहुत पीटा, जिस वजह से इसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, जबकि जेन की कोई गलती नहीं थी। वो खुद को डिफेंड कर रही थी। रॉबर्टसन भी ये बात जानते थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। पर वो जानते थे जेन लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगी। इसकी तरह टैलेंटेड इन्होंने आज तक नहीं देखा था। खैर, जेन किसी के घर मेड का काम करने लगी और रात में नई स्किल्स सीखने जाती थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो बहुत हैंडसम था। वो इसे प्यार से ट्रीट करने लगा, जैसा आज तक जेन को कभी किसी ने नहीं किया था। दोनों में प्यार हो गया। ये इंटीमेट भी हुए, पर फिर एक रात वो कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया। मेरा दिल टूट गया। खैर, रॉबर्टसन मुझसे मिलने आए। वो मुझे एक सीक्रेट और हाई प्रोफाइल जॉब दे रहे थे, क्योंकि उस जॉब के लिए फैमिली, चिल्ड्रन और पास्ट फ्यूचर की वरीज नहीं चाहिए थी। वो बहुत ही सीक्रेट काम था। इंसान का सिंगल रहना ही जरूरी है। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन वापस मेरी किस्मत खराब थी। उस आदमी ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था, जिससे मुझे काम नहीं मिला। मैंने एक बेबी को जन्म दिया। लड़की हुई थी। मैं बहुत खुश थी, पर फिर मेरी लाइफ में एक तेज लहर आई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इंटरनल सेटअप डिफरेंट है, यानी तुम्हारे अंदर मेल फीमेल दोनों ऑर्गन है, जो बहुत अजीब बात है। तुम्हारा फीमेल ऑर्गन ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए तुम बच्चे को जन्म दे पाई हो। बच्चे को जन्म देते वक्त हमें तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ी थी। तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए हमें तुम्हारा फीमेल ऑर्गन हटाना पड़ा। तुम्हारा मेल ऑर्गन भी मैच्योर है। जेन समझ गई, अब वो लड़की से लड़का बन जाएगी। डॉक्टर ने कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोगों ने अपना जेंडर चेंज किया है और फैमिली भी बनाई है। जेन इसके लिए मान गई, पर फिर दुख का एक और लहराया। इसका बच्चा किसी आदमी ने चुरा लिया। इसने बच्चे को काफी ढूंढने की कोशिश करी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। खैर, 3 सर्जरी और 11 महीने के टाइम पीरियड के बाद पूरी तरह ये मेल बन गई। मैंने अपना नाम जेन से जॉन रख लिया। इसके बाद मैं वापस एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उसी कंपनी में आई, पर डॉक्टर को पता लग गया मैंने जेंडर चेंज किया है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मेरे हाथ हमेशा नाकामयाबी ही लगी। मैं न्यूयॉर्क आ गई और मैगजीन लिखने लग गई। ये थी मेरी कहानी। अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए जिसने मेरी लाइफ खराब की थी, तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। सीनियर जॉन ने कहा, क्या हो अगर उस आदमी को मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, फिर जो चाहो तुम उसके साथ कर पाओगी, पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम उसे कुछ नहीं करोगी। ये सुन जूनियर जॉन हैरान हुआ। उस आदमी से मिलवाने के बाद मैं तुम्हें एक जॉब दूंगा, जो सीक्रेट जॉब है। मैं सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता हूँ। डॉक्टर रॉबर्टसन से भी मैं मिला हूँ, वो भी इसी काम में इन्वॉल्व है। ये सुन इसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। जॉन इसे बेसमेंट में ले आया और टाइम मशीन दिखाया, पर अब भी इसे यकीन नहीं हो रहा था। जॉन ने 1963 का टाइमलाइन सेट किया और फिर दोनों पास्ट में आ गए। ये
1963 में आ चुके थे। जॉन ने इसे कुछ पैसे दिए और कपड़े दिए, साथ ही गन भी दिया, क्योंकि ये उस आदमी को मारना चाहती थी जिसने इसकी लाइफ बर्बाद करी। सीनियर जॉन 1975 में जा रहा था वापस उस ब्लास्ट को रोकने। इसके बाद ये जूनियर जॉन को इस टाइमलाइन से लेकर चला जाएगा और अपनी टाइम ट्रेवल वाली कंपनी में जॉब देगा। खैर जॉन उस आदमी को ढूंढने लगता है, तभी इसकी मुलाकात अपने पास्ट वर्जन जेन से हुई, जो अभी लड़की है, यानी ये अपने आप से ही मिल रहा है। इसे यकीन नहीं हो रहा था, जब ये लड़की थी तो इतनी खूबसूरत थी। ये जेन से प्यार से बात करने लगा, क्योंकि पहले कोई उससे प्यार से बात नहीं करता था, इसलिए वो अपने पास्ट वर्जन को प्यार देने लगा, जो जेन को बहुत ही अच्छा लगा। ये सब दूर से जॉन देख रहा था। फिर ये 1975 में ब्लास्ट रोकने आ गया। जॉन ने देखा फिजल बॉम्बर बॉम्ब लगा रहा है। दोनों में फायरिंग होने लगी, एक दूसरे से लड़ने लगे। फिजल ज्यादा स्ट्रांग था, उसने जॉन को मार के बेहोश कर दिया। थोड़ी देर में इसे होश आया। जॉन ने देखा इसके पास्ट वर्जन का चेहरा जल रहा है। इसने उसे टाइम मशीन दे दी, इससे वो चला गया। यहाँ जॉन को पता चला अगली बार जब उसका चेहरा जल रहा था तो जिस आदमी ने उसे टाइम मशीन दी थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन ही था। यानी पास्ट वर्जन के जॉन को फ्यूचर वाले जॉन ने मदद करी थी। जॉन इससे बहुत ज्यादा शॉक हुआ। फिर 1964 में आ गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि तब इसने अपने आप को ही टाइम मशीन दी थी। जॉन का दिमाग घूम गया था, बिल्कुल हमारी तरह। वहीं इधर इन दोनों को प्यार हो गया था। फ्यूचर जॉन अपने पास्ट वर्जन वाली जेन की खूबसूरती पे फिदा हो गया था, पर जेन को पता नहीं था ये उसका फ्यूचर वर्जन है। यहाँ हमें और जॉन को पता चला अगली बार जब जॉन जेन थी तब जिस आदमी से उसे प्यार हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। वहीं इधर 1964 में जॉन डॉक्टर रॉबर्टसन से मिला। जॉन वापस से एक बार और 1975 में जाकर ब्लास्ट रोकना चाहता था। रॉबर्टसन ने कहा ऐसा बार बार मत करो। दरअसल पास्ट में जाना एक बार ही अलाउ था, ऐसे बार बार जाने से पैराडॉक्स बन रहे थे। जैसे एक पैराडॉक्स बन गया था कि इसने अपने आप की ही हेल्प करी। खैर ये 1964 के टाइमलाइन में था जहां जेना पैदा हो चुकी थी। ये जैन को हॉस्पिटल से चुरा लेता है और टाइम ट्रेवल कर 1945 में ले गया, फिर अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया और वापस 1963 में आ गया। यहाँ हमें पता चला इसी ने जेन को हॉस्पिटल से चुराया था और 1964 से 1945 में लेकर छोड़ दिया था। इसलिए जेन के लाख ढूंढने पर भी इसे उसका बच्चा नहीं मिला, क्योंकि वो उस टाइमलाइन में ही नहीं था। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो बच्चा खुद जेन ही थी, यानी जेन ने खुद को जन्म दिया था। यानी 1964 में जेन ने खुद को जन्म दिया था और सीनियर जॉन 1945 में जेन को रख के आया, जो बच्ची बड़ी होकर जेन बनेगी और वापस खुद को जन्म देगी। ये एक टाइम लूप था। आपकी खोपड़ी घूम गई होगी, पर ये तो बस ट्रेलर था। खैर जॉन 1963 में आ गया और जूनियर जॉन को बुलाने लगा। इसने जेन को कहा मैं अभी आता हूँ। जूनियर जॉन ने कहा मैं जेन से प्यार करता हूँ, उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। सीनियर जॉन ने कहा तुम जानते हो ना वो कौन है, वो तुम ही हो। यहाँ हमें सबसे तगड़ा वाला ट्विस्ट पता चला, ये जो सीनियर जॉन है ना वो ही जूनियर जॉन है। यानी जैसे जूनियर जॉन जानता है जेन उसी का पास्ट वर्जन है, पर जेन इस बारे में नहीं जानती, सेम सीनियर जॉन भी जानता है जूनियर जॉन उसका पास्ट वर्जन है। ये सुन जूनियर जॉन का दिमाग हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीनियर जॉन उसका फ्यूचर वर्जन है। यानी ये तीनों जेन जॉन सीनियर जॉन एक ही है, बस अलग अलग टाइमलाइन में अपने आप से मिल रहे हैं। रही बात सीनियर जॉन के शक्ल की, तो वो जब बॉम्ब डिफ्यूज करने गया था तो उसका चेहरा जल गया था, जिस चक्कर में प्लास्टिक सर्जरी करके इसका फेस बदल दिया गया और वो ऐसे दिखने लगा। जूनियर जॉन को जेन से अटैचमेंट हो गई थी, वो उसे छोड़ के नहीं जाने वाला था, पर मजबूरन जाना पड़ता है। यहाँ हमें एक और पॉइंट पता चला, जॉन जेन को धोखा देके नहीं भागा था, बल्कि उसे टाइम लूप का फंडा पता चल गया था, इसलिए मजबूरन दिल पर पत्थर रख के जाना पड़ा। जॉन इसे अपने कंपनी में ले आया। ये टाइमलाइन 1985 का था। इसने अपनी नौकरी अपने पास्ट वर्जन को दे दी और खुद जॉब छोड़ दिया और टाइम ट्रेवल कर 1975 में आ गया। फिर इस मशीन को हमेशा के लिए शट डाउन करने लगा, क्योंकि बार बार टाइम ट्रेवल करने से इसके दिमाग पर असर पड़ रहा था, पर मशीन बंद नहीं हो रही थी। कंपनी से इसे एक नोट मिला था जिसके थ्रू इसे फिजल बॉम्बर का एड्रेस पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे वाले जॉन को पहला मिशन मिलता है, जिसमें इसे 1975 में जाकर ब्लास्ट को रोकना होगा। हम जानते हैं ये ऐसा नहीं कर पाएगा और चेहरा जल जाएगा, फिर प्लास्टिक सर्जरी होगा। ये बिल्कुल एक टाइम लूप बन गया है। वहीं इधर जॉन फ्लेक्स बॉम्बर के पास टाइम ट्रेवल करके आ गया। इसे पता चला फ्लेक्स बॉम्बर और कोई नहीं बल्कि खुद जॉन ही है। जॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आगे चलकर कैसे लोगों की जान ले सकता है, जबकि वो तो लोगों की जान बचाता है। दरअसल आगे चलकर जॉन की दिमागी हालत खराब हो जाएगी और ऐसा बार बार टाइम ट्रेवल करने से होगा, क्योंकि टाइम मशीन अब भी इसके पास ही है और वो शट डाउन भी नहीं हो रहा। ऐसे में जॉन टाइम ट्रेवल करता रहेगा, इससे इसका दिमाग खराब हो जाएगा और यही 1975 में जाकर बॉम्ब सेट करके 10,000 लोगों को मार डालेगा। फ्यूचर जॉन ने कहा मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, मैंने तुम्हें बनाया है और तुमने मुझे बनाया है, यही पैराडॉक्स है। पर जॉन इसे शूट कर देता है, पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। आगे चलकर यही फिजल बॉम्बर बनेगा। ये एक पैराडॉक्स था। जेन जॉन सीनियर जॉन फिजल बॉम्बर चारों एक ही हैं, बस अलग अलग टाइमलाइन में एक दूसरे से मिल रहे हैं। जिस जेन ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था उसे फ्यूचर जॉन
1945 में ऑर्फनेज के बाहर रख के आएगा और वही बच्ची जेन बनेगी जो जेन को जन्म देगी, यानी खुद को जन्म देगी। ये एक लूप है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। समय यात्रा करके जिस घटना को बदलने की कोशिश की जाती है, वही कोशिश उस घटना को करने में मददगार साबित होती है। यानी हम टाइम में पीछे जाकर भी अपने बेबी वर्जन को उठा के किसी राजा के बेबी की जगह नहीं रख सकते, बल्कि ऐसा किया तो आज हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पैदा होने में हमारी वो घटना सहायक बनेगी। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्राइड फ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।